जयश्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 4, प्रतिलेखन संख्या 34, गति 120 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। अध्यक्ष जी, बहस के तरीके से यह पर्याप्त स्पष्ट है कि विपक्ष के हमारे मित्रों का वह उत्साह समाप्त हो गया है जो उनमें पिछले वर्ष था। यह बात समझ में आती है क्योंकि इस सरकार के लिए यह वर्ष चाहे जैसा भी क्यों न रहा हो, पर विपक्ष के हमारे मित्रों और राज्यों के उनके सहयोगियों के लिए भी यह मोहभंग का वर्ष रहा है। बहुत जल्दबाजी में अनेक प्रकार की पार्टियों को जोड़ बटोर कर बनाए गए संयुक्त मोर्चे, हर प्रकार की विचारधारा वाले संयुक्त मोर्चे एक एक करके समाप्त हो गए हैं। संभवतः वे स्वयं अपनी एकता के भार के नीचे दब गए हैं। कांग्रेस पार्टी अथवा केंद्रीय सरकार को बार बार इस बात का दोष दिया जाता है, पर तथ्य यह है कि जिस प्रकार से संयुक्त मोर्चे बनाए गए थे उनमें जो विरोधाभास और कमजोरियां निहित थीं, उनसे यह मोहभंग हुआ है। विराम। पैरा। आज देश के सामने अनेक गंभीर समस्याएं हैं। इनमें से बहुतों का, जैसा कि स्वाभाविक था, बहस के दौरान उल्लेख किया गया है, लेकिन इनमें से कुछ समस्याएं या मसले, चाहे वे फिलहाल कितने ही अधिक गंभीर क्यों न दिखाई पड़ें और ये कितने भी अधिक निराशाजनक क्यों न लगें, वस्तुतः तात्कालिक ही हैं। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने केवल दोष ही ढूंढने की जो प्रवृत्ति दिखाई है, उसके बावजूद इन समस्याओं पर हम अवश्य विजय पालेंगे। कुछ मित्रों ने निरंतर दोष निकालने की ही प्रवृत्ति दिखाई है। प्रसिद्ध लेखक ने कहा था कि हर चीज़ में दोष निकालने वाला व्यक्ति वह होता है जो प्रत्येक वस्तु का दाम जानता है, लेकिन किसी भी वस्तु का महत्व नहीं जानता। पैरा। कुछ गंभीर समस्याएं हैं जो केवल तात्कालिक महत्व की नहीं हैं, इनसे हमारे लंबी अवधि के हित जुड़े हुए हैं। इनका संबंध दूरगामी और स्थायी महत्व की बातों से है। इनसे इस देश के अस्तित्व का प्रश्न जुड़ा हुआ है। इन प्रश्नों में दो प्रश्न लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के हैं। ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर हमारे अपने समाज की, राष्ट्र की इमारत खड़ी है। हमें इन स्तंभों को और दृढ़ करना चाहिए। यह प्रश्न केवल एक पार्टी का नहीं है और नहीं यह ऐसा प्रश्न है जिस पर क्षेत्रीय, स्थानीय अथवा किसी भी प्रकार की संकीर्ण दृष्टि से विचार किया जा सकता है। इन पर इससे कहीं ऊंचे स्तर पर विचार होना चाहिए। मुझे ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत से भाषण सारगर्भित हैं। निश्चय ही ये विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा विनाशकारी क्रोध में प्रकट किए गए विचारों से अधिक स्वागत योग्य हैं। राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर कुछ गहरी भावना है। मेरी भी इन प्रश्नों पर गहरी भावना है और मैं इस समय इसका विशेष रूप से स्वागत करती हूँ, जबकि हमारे युवा लोग और कुछ पुराने शरारती लोग गुवाहाटी, मेरठ, रांची, मद्रास और देश के अन्य भागों में हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं। एकता कायम रखना हमारा दायित्व है। धन्यवाद।